हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिटकिरी के कैसे-कैसे यूज़ेज़ होते हैं, जैसे शरीर के अंदर भी कुछ यूज़ होता है, जिसमें इंटरनल यूज़ और बाहरी यूज़ मतलब एक्सटर्नल यूज़, इन दोनों के बारे में आज हम जानेंगे। फिटकिरी बहुत काम की चीज़ होती है। पहले तो हम जान लेते हैं कि इसका पाउडर कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे एक टुकड़ा आप लेके आए दुकान से, उसको पहले कूट ले तो ये थोड़े से चूरा जैसा हो जाएगा। इसको गरम तवे पे पिघला दें, ये पिघल जाएगा और फिर इसको छोड़ दें, तो ये फिर पाउडर के फॉर्म में आप इसको बना लें। इसको पीस लें ग्राइंडर में या कोई चीज़ में, तो ये पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा। अब ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तो पहले हम जान लेते हैं कि कैसे हम इसको बाहरी रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है। सबसे पहला यूज़ है, वो है ब्यूटी इंडस्ट्री में। हम इसका फेस पैक बना सकते हैं, जैसे इसमें शहद, रोज़ वाटर और और भी दूसरी चीज़ें मिला के हम इसका एक फेस पैक बना के लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी फेस जो चेहरा है उसकी टोन जो है वो इवन हो जाएगी। जैसे कई बार अनइवन टोन होती है, कहीं काला है, कहीं ज़्यादा वो है ब्राइट है, वो सारा एक बार में ठीक हो जाएगा। एक तो ये टोन ठीक करता है, दूसरा है कि ये ओपन पोर्स को बंद करता है कि उसमें इसमें सिकुड़न की वो होती है, टेंडेंसी है, सिकुड़ता है ये, तो एक बार आप लगाएँगे तो ये ओपन पोर्स जो है उसको बिल्कुल ही श्रिंक करके क्लोज़ कर देगा। दूसरा है कि ये चेहरे पे किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है या किसी तरह से कालापन आ गया है तो वो दूर हो जाएगा। तो 3-4 क्वालिटी है जिसकी वज़ह से ये फेस पैक लगाया जाता है। और जो हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, इसमें इसका बहुत उपयोग है। दूसरा और उपयोग है इसका कि एज़ ए डिओडोरेंट, जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वो भी इसको लगा सकते हैं। जैसे उसका ब्लॉक या साबुन टाइप का एक टुकड़ा चौकोर मिलता है, आप इसको लगा सकते हैं अपनी जैसे अंडर आर्म्स की जगह या कहीं और जहाँ बहुत पसीना आता हो, तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा है कि इसको आप जैसे मुँह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है किसी-किसी के, या गम्स में स्वेलिंग हो गई है या दाँतों में कोई प्रॉब्लम है, कीड़े लग गए हैं, तो इसका एक माउथ वॉश बनाया जा सकता है। इसका पाउडर आप ले लें और एक आधा ग्लास पानी में इसको घोल लें, एक माउथ वॉश हो गया, इसको 2-3-4 बार कुल्ला कर लें। तो ये बहुत आराम देगा, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन होगा अंदर वो ख़त्म हो जाएगा आपका। अगला इस्तेमाल इसका ये है कि जैसे कई लोगों को यूरिन का इन्फेक्शन होता है, कहीं जैसे बाहर पब्लिक प्लेसेस पे जाके टॉयलेट यूज़ किया तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप इसको वही पाउडर को पानी में घोल के और फिर वहाँ वॉश कर लें, यूरिन की जो जगह है वहाँ वॉश कर लें, उसके आस-पास की जगह, तो ये बहुत फ़ायदा करेगा। दूसरा और है कि एक्जिमा और जो स्किन की कोई भी घाव है या प्रॉब्लम हो गई है, खुजली है, दाद है, आप वही इसका फिटकरी का जो पानी है, उससे आप वॉश कर लें तो ये बहुत इसको आराम देगा। अगला यूज़ है कि कई बार दाँतों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि मसूड़े ऊपर चढ़े हुए हैं, मुँह से बदबू आ रही है, खून निकल रहा है, तो इसको आप इसका एक मंजन तैयार कर सकते हैं। जैसे फिटकिरी का जो पाउडर है उसमें सरसों का तेल, हल्दी और सेंधा नमक, इन सबको थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मिला के एक मिश्रण सा बना के आप रख लें, और जब इस्तेमाल करना हो तो उसको बोतल से निकाल के उसमें सरसों का तेल उसमें फिर से मिला के, और नहीं तो आप सरसों का तेल बाद में ही मिलाएँ, सिर्फ़ पहले आप फिटकिरी, सेंधा नमक और हल्दी, ये तीनों को मिला के रख लें, और जब इस्तेमाल करना हो तो इसे निकाल के उसमें 2-3 बूँद सरसों का तेल मिला के हथेली पे और एक मंजन की तरह अपने पूरे गम्स पे लगाएँ, और कुछ देर तक, मतलब आधा घंटा के लगभग आप ना थूकें ना कुछ, और मुँह में पानी रखें, उससे क्या होगा, ये अपना काम करेगा और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी।
कई लोगों की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी होती हैं और वो फिर भरती नहीं है और बहुत प्रॉब्लम करती हैं, दुखती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप गुनगुना जो नारियल का तेल है उसमें आधा चम्मच 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर मिला के और एड़ियों पे लगा के आप इसे छोड़ दीजिए और इसको थोड़ी मसाज करके छोड़ दीजिए और 1 हफ्ता 10 दिन उपयोग करने के बाद आपकी एड़ियाँ बिल्कुल सही हो जाएँगी। उसके अलावा है कि अगर बालों में बहुत ज़्यादा जूं हो गई है किसी के और जूं जा नहीं रही है तो अगेन इसका पाउडर और पानी मिला के घोल बना के आप सिर पे लगा दें और फिर आधे घंटे के बाद ये वॉश कर लें। इससे भी बहुत लाभ होगा। कई लोग इसको पानी को शुद्ध करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे 10 लीटर पानी है तो उसमें 100 ग्राम फिटकिरी का पाउडर वो उसमें डाल दीजिए, ये नीचे बैठ जाएगा और पानी में जो भी इन्फेक्शन है वो दूर हो जाएगा। इस तरह से हम बाहर इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये कुछ सारी आपके मैंने बताया उपयोग। अब हम अंदर की तरफ मतलब बॉडी के अंदर मतलब इसको खा भी सकते हैं, किन-किन बीमारियों में या कोई प्रॉब्लम है तब हम इसको खा सकते हैं। सबसे पहला है कि जिसको भी ब्लीडिंग पाइल्स है, जो जा ही नहीं रहा है, हर बार ही खून निकलता है टॉयलेट के बाद, तो उसके लिए है कि 1 चुटकी, बिल्कुल 1 चुटकी पिंच भर, 1 चुटकी या मैक्सिमम 2 चुटकी फिटकरी का पाउडर और उसमें शहद मिला लें। शहद मिलाकर आप इसको खा जाएँ, चाट लें लगभग करीब 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते, इससे ज़्यादा नहीं, आपकी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। दूसरा और है कि जिन बच्चियों को या बहनों को पीरियड्स आता है और बहुत भयानक रूप से आता है कि कंट्रोल ही नहीं होता, तो उनको भी इसी तरह ये इसी फिटकरी के पाउडर में शहद मिला के ले लेना है और सुबह-सुबह और ये लगभग 21 दिन 22 दिन करें, आपको बहुत आराम आएगा। तीसरा है कि जब भयंकर खाँसी हो रही हो, जो रुकती नहीं है जिसको कुकुर खाँसी बोलते हैं, तभी भी आप इसको इसके पानी से आप गार्गल भी करें, फिटकरी के पानी से और इसको शहद मिला के 1-2 चुटकी फिटकरी का पाउडर और शहद 1 चम्मच मिला के आप इसको चाटें, उन दोनों में ही बहुत आराम आएगा। यहाँ प्रिकॉशन ये है कि जो माताएँ, बहनें जो प्रेग्नेंट हैं और जो दूध पिला रही हों बच्चों को, वो इसका इस्तेमाल ना करें। और है कि अपने डॉक्टर से भी इसकी सलाह लें क्योंकि हर चीज़ हर को सूट नहीं करती। ऐसे भी जब आप अ, एक फेस मास्क बना रहे हों तो पैच टेस्ट जो होता है हाथों पे रख के उसका टेस्ट करने के लिए, वो भी आप ज़रूर करें, किसी-किसी को ये सूट नहीं होता है। तो टोटल ये इसके बाहरी रूप से और अंदर के रूप से फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ कर सकते हैं, ये मैंने इस वीडियो में बताया। और जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।